हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोशल नॉलेज फर्स्ट में। फ्रेंड, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड, आज हम ये क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। इस बार सेकंड टर्म में हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में से। एक है राजनीतिक दल और एक लोकतंत्र के परिणाम। हम फर्स्ट टाइम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र क्या है पहले हम जान लें कि लोकतंत्र होता क्या है। ठीक है, कि लोकतंत्र जो होता है ना, किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला संगठन होता है। ठीक है, लोग मतलब किसी भी सरकार या फिर किसी भी मतलब विधायक का कार्यपालिका के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन वो लोकतंत्र से भली भांति परिचित होते हैं कि लोकतंत्र होता है और एक सरकार, और ये मतलब इलेक्शन लड़ता है और सरकार बनाता है। लोग इसके बारे में, ये सब लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये इसमें ये अगली हेडिंग है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताया कि राजनीतिक दल होता है सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला, लोकतंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला संगठन होता है। ठीक है, और ये लोकप्रिय होता है। ठीक है, लोकप्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये मतलब ये सबके लोकप्रिय हो। ठीक है, कुछ लोग इसको मतलब ये समाज के अंदर, ठीक है, मतलब जैसे समाज के अंदर ये विभाजन का कारण मानते हैं, जैसे कि ये पार्टनरशिप का कारण बनता है, ये लोगों के अंदर भेदभाव फैलाता है, लोगों को, कुछ लोगों का ये मानना है। ठीक है, जिसमें अगली हेडिंग है कि राजनीतिक दल का अर्थ। ठीक है, ये देख सकते हो आप। सो फ्रेंड, मैं आपको बताऊँ, राजनीतिक दल जो होता है ये लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है। ठीक है, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है, इसका मेन काम होता है चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता का उपयोग करना। ठीक है, सिंपल इसका यही काम है। इसके अंदर क्या होता है कि समान विचार वाले और समान नीति और कार्यक्रम वाले लोग आपस में एक संगठन बनाते हैं। सिंपल, ये आगे देखो आप, इसके अंदर ये कुछ दे रखे हैं, आप इसको यहाँ पर आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये दे रखा है आपको राजनीतिक दल का अर्थ। ठीक है, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने, भीड़ बनाने के लिए नहीं, चुनाव लड़ने के उद्देश्य से, ठीक है, और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक है, सिंपल है कि मतलब ये इलेक्शन लड़ेंगे और जो ये पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, इसको अपने मतलब अपने हाथ में लेंगे और सरकार चलाएंगे। सिंपल सा का मीनिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर है राजनीतिक दल के घटक। ठीक है, अभी देख सकते हो राजनीतिक दल के घटक। सो फ्रेंड, राजनीतिक दल के घटक होते हैं 3। ठीक है, इससे पहला है नेता या फिर लीडर, दूसरा है सक्रिय सदस्य, तीसरा है अनुयायी या फिर समर्थक। ठीक है, फर्स्ट लीडर, दूसरा होता है इसका एक्टिव मेंबर्स, तीसरा होता है फॉलोवर्स और इसके सपोर्टर्स। ठीक है, इनके 3 इनके घटक होते हैं। ठीक है, ये जो अनुयायी या फिर सपोर्टर्स होते हैं ये वोटर्स होते हैं। ठीक है, जो मतलब वोट डालते हैं या फिर उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं, ये फिर ये सक्रिय सदस्य क्या होते हैं, ये वर्क करते हैं, उसके अंदर काम वगैरह करते हैं। ठीक है, नेता एक लीडर होता है। ठीक है, सिंपल। फिर इसमें अगला है कि राजनीतिक दल के कार्य, ये देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ये जो हमने ऊपर हेडिंग पढ़ी थी, ये राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, बेसिकली राजनीतिक दलों की ज़रूरत हमें ना इन्हीं कामों के लिए है। ठीक है, इन्हीं कामों के लिए हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक दल बेसिकली हमें इन्हीं कामों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे हमें वेरी बेसिक, वैसे हमारी लाइफ में इनका कोई योगदान बड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं कामों के लिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर, हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है कि इसका चुनाव लड़ना। सो फ्रेंड, ये हाँ, और एक और राजनीतिक दल का मेन कार्य होता है कि उस राजनीतिक जो पद होते हैं, ठीक है, उनको भरना। ठीक है, और राजनीतिक सत्ता का हासिल करना, और वो किस प्रकार करते हैं हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है चुनाव लड़ना। ठीक है, तो ये राजनीतिक दल का एक मेन काम होता है चुनाव लड़ना। ठीक है, जो चुनाव कैसे लड़ते हैं। ठीक है, चुनाव ना ये मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग कंट्री में लड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ के जो राजनीतिक दल के जो लीडर होते हैं, ठीक है, वही एक उसके अंदर से अपने उम्मीदवार को चयन करते हैं, और जो उम्मीदवारों के अंदर ही वो आगे इलेक्शन लड़ा जाता है, फिर चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है, उम्मीदवारों के बीच में। ठीक है, और यूएस जैसे कंट्री में क्या होता है, जो उम्मीदवार का चुनाव है ना, वहाँ के उनके सपोर्टर्स या फिर उनके फॉलोवर्स वगैरह, जो कि तो ये समर्थक और ये अनुयायी सदस्य जो होते हैं, उनका उनका उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, फिर उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इसमें अगला है कि नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना। सो ये राजनीतिक दल का एक अहम कार्य होता है कि नीतियों और कार्यक्रम को मतदाता फिर वोटर्स के सामने रखें कि कौन सी नीति उसके लिए सही है और कौन सी नीति उसके लिए सही नहीं है। ठीक है, सभी जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी वगैरह होती हैं अपने मतलब नीतियों कार्यक्रम बनाती है और नीतियों कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखती हैं। जो मतदाताओं को अच्छा लगता है उसी को फिर आगे वोट देती हैं। क्लियर। इसमें अगला है कि कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी का ये भी एक बहुत अहम काम होता है। जब वो मतलब पार्टी जब जीत जाती है, वो सरकार बना लेती है, ठीक है, तो उसके बाद में, ठीक है, उसका काम होता है कि ये कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, एक इसका है, ये भी एक अहम काम है कि ये जनता के लिए मतलब कानूनों का अच्छे से निर्माण करे और जनता की भलाई के लिए निर्माण करे। ठीक है, क्लियर। फिर इसमें है अगला सरकार बनाना और सरकार चलाना।
ठीक है। जब ये तो बेसिकली कि मतलब जब इलेक्शन लड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी या फिर राजनीतिक दल जब इलेक्शन लड़ेगा तो सरकार बनाएगा, तो सरकार बनाएगा तो फिर सरकार चलाएगा भी और राजनीतिक सत्ता का उपयोग भी करेगा। ठीक है, क्लियर, ये तो ईजी था। अगला है कि विपक्षीय नहीं विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। ठीक है, तो फ्रेंड जी जब इलेक्शन वगैरह होते हैं इसमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं भाग लेते हैं। ठीक है, जो सेकंड लास्ट जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, यानी कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, एक तो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत जाती है वो सरकार बनाती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि विपक्षी दल की भूमिका निभाती है। ठीक है, और ये विपक्षी दल की भूमिका निभाती है, इसका बहुत बड़ा रोल है इसका। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो जीती हुई पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों को वो सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने वादे किए थे वो उनको निभा रहे हैं या नहीं निभा रही है, उस पर ध्यान रखती है। और ये उनकी जो गलतियाँ वगैरह होती हैं ये जो पब्लिक होती है फिर जो वोटर्स होते हैं उनके सामने रखती है। क्लियर। इसमें अगला है मुद्दों को उठाना और आंदोलन की शुरुआत करना। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का ये भी एक अहम काम होता है, मुद्दों को उठाना और आंदोलन की शुरुआत करना। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था अपना। ठीक, तो किसान तो अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो जो विपक्षी दल वगैरह थे, ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन लोगों ने भी क्या हुआ, जो किसानों को जो आंदोलन को ना ऊपर उठाया ताकि सभी लोग उसे जान सकें। ठीक, उन्होंने मतलब टीवी मीडिया पर उसका विरोध किया। ठीक है, उस कानून का। ओके, इसमें अगला है कि कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना। ये भी ये है कि मतलब जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद जो कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, उन लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक, और लोगों के सामने रखते हैं ताकि लोग अपने हिसाब से इसे चुन सकें। ठीक है, अगला है कि जनमत का निर्माण, जनता के निर्माण में भी कि एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, ये जो है ना, जो मैंने आपको पहले बता दिया, आप इसके अंदर चाहो तो डिटेल्स पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ठीक है भैया, राजनीतिक दल के कार्य। ठीक है, जो हमने अभी कार्य पढ़े, इन्हीं सब कार्यों के लिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि राजनीतिक दल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ओके, नीचे इसमें अगले ये हेडिंग है थोड़ी सी, ये कि राजनीतिक दल की ज़रूरत। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, छोटा सा ही है। सो जो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दल की हमें उन्हीं कामों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और लेकिन कुछ और काम है जो कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता होती है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। हाँ, ये पॉइंट में ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपको, फिर आप उसको रीड कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं अपन कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, मतलब जो अभी का जो लोकतंत्र है ये बिना राजनीतिक दल के नहीं चल सकता। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर पॉलिटिकल या फिर दल नहीं होंगे ना तो क्या होगा, जो उम्मीदवार हैं, चुनाव हैं, ये सब स्वतंत्र हो जाएंगे और ये किसी भी मतलब बड़े वायदे या फिर चुनावी वायदे करने के रूप में नहीं होंगे, बड़ी नीतिगत बदलाव के रूप में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगला है कि सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। ठीक है, मतलब सरकार बन जाएगी लेकिन उपयोगिता संधि का मीनिंग है कि इसके अंदर लेकिन जो उसको एक्चुअली कार्य करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगी। सरकार है लेकिन जनता के लिए वो सब सभी कार्य नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। सिंपल है कि मतलब जब इलेक्शन वगैरह मतलब जीतेगा जब कोई उम्मीदवार जीतेगा तो वो अपने क्षेत्र के बारे में सोचेगा ना, वो दूसरे क्षेत्र के बारे में सोचेगा ही नहीं। ठीक है, और वो अपने क्षेत्र के बारे में और उनके लोगों के बारे में ही वो जवाबदेह होगा लोगों के लिए, और किसी दूसरे के लिए वो जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है, और इसमें अगला है कि देश कैसे चले और इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। बिल्कुल, लोग बस अपने इलाके के बारे में सोचेंगे और कंट्री कैसे चले और कंट्री के बारे में कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा, कोई भी इसके बारे में नहीं सोचेगा। ये सिंपल सा है कि अगर ये राजनीतिक दल नहीं होंगे तो ये है हमारे पास कारण है कि ये चीज़ ढंग से नहीं हो पाएगी। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट का जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।